से पाकिस्तान से किया जाने वाला एक बड़ा मुतालबा जो हम किसी सूरत पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। चाइना ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो मुल्क में लगे हुए सीपेक के प्रोडक्ट्स का सालाना 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का मुनाफा उसे फौरी तौर पर डॉलर्स में दे और ये डॉलर्स किसी और मुल्क के बैंक अकाउंट में रखे जाएं। में देखा है जब हमारी इकोनॉमी बेहतर थी तो ये होते हुए, तो आई थिंक ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। अभी भी बहुत रूम है, सिर्फ हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने पर काम करें, जिससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स भी आएगी और मार्केट्स भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो गरीब आदमी के लिए तो ऑलरेडी उसके लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि वो घर का राशन पूरा नहीं कर सकता, तो वो ऑलरेडी इस चैलेंजिंग सिचुएशन में जो है तो मजीद और कैसे सर्वाइव करेगा। बहुत सारे गलत फैसले किए गए और उसकी वजह से अब आवाम निकल रही है। मैं आपको एक ऐसे ही मैंने एक टेबल बनवाया था मेरे भांजे से कि मैंने कहा कि ये हम पल्ला ममालिक में आप बिजली की कीमतें देखें इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, क्योंकि जी हाँ, पहले ये होता था कि पाकिस्तान अपने ही अकाउंट से उनको डॉलर्स देता था, लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 साल से पाकिस्तान उन्हें पेमेंट्स नहीं दे पा रहा, क्योंकि सीपेक के प्रोडक्ट्स के अखराजात, उनके कैपेसिटी पेमेंट्स, उनके किराए मुनाफे बहुत बढ़ चुके हैं, जो कि अब हर साल 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स हो चुके हैं। सालाना हम लोगों ने 660 अरब रुपया पाकिस्तान में लगे हुए सीपेक के 8000 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स का अदा करना होता है। अब उन्होंने कहा कि आप किसी बैरून मुल्क एक अकाउंट खोलें, मसलन दुबई के अंदर, यूके के अंदर, और ये पेमेंट आप वहाँ ट्रांसफ़र करें, हम वहाँ आपसे लेंगे। यानी ऑफशोर बैंक में अकाउंट खोला जाए और उससे इन्वेस्टर्स की पेमेंट चली जाए। अब पाकिस्तान के अपने जो डॉलर के ज़खायर हैं वो बमुश्किल 9 बिलियन डॉलर्स हैं, और उसमें से भी 5 अरब 50 करोड़ डॉलर्स तो हम लोगों ने पिछले 6 माह के दौरान मार्केट से ख़रीद कर जमा किए हैं। अगर हम मार्केट से पैसे जमा ना करते तो इस वक्त पाकिस्तान के डॉलर ज़खायर सिर्फ 3 से 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स होने थे। तो इतने कम ज़खायर के साथ पाकिस्तान किस तरह चाइना की इतनी बड़ी अमाउंट दे पाएगा, ये बहुत बड़ा मसला है। फिर दूसरा बड़ा मसला ये है कि IMF का डर भी पाकिस्तान को है। IMF ने बहुत सारी श्योरिटीज़ ली हैं अगले IMF प्रोग्राम के लिए कि पाकिस्तान सीपेक के लगे हुए मंसूबों के अंदर कोई ज़्यादा फेवर नहीं देगा। तो जहां पाकिस्तान ने और बहुत सारे तबकों के पैसे रोक रखे हैं, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स पाकिस्तान आती है, एयरलाइंस, उनके पैसे रोके हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी है उनके पैसे रोके हुए हैं, उनका मुनाफे रोके हैं। वहीं सीपेक के इन प्रोडक्ट्स के पैसे भी रोक रखे हैं, जिसके सबब अब चाइना का जो ज़ब्त है वो टूटता चला जा रहा है। और हमारी चाइना के साथ 15 मई के बाद एक बहुत अहम जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी है, जो कि एनर्जी के प्रोडक्ट्स को डील करने के लिए होती है। अब उन प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए या उनके मामला तय करने के लिए ज़रूरी है कि हम पिछले प्रोडक्ट्स के पैसे दें। वैसे एक बात तो है कि हम लोगों ने जिस तेज़ी के साथ सीपेक के प्रोडक्ट्स शुरू किए थे एनर्जी सेक्टर में, शुक्र है उसके ऊपर ब्रेक लग गई है। हम लोगों ने 12,400 मेगावाट के मंसूबे शुरू कर लिए थे, 8,000 मेगावाट के मुकम्मल हुए तो हमें दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। अभी भी 4,500 मेगावाट के मंसूबे ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो शुक्र है शुरू नहीं हुए, क्योंकि अगर वो शुरू हो जाते आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, तो इस वक्त हम लोगों के ऊपर जो 2 अरब 40 करोड़ डॉलर सालाना का बोझ है ये बढ़कर 4 अरब डॉलर्स हो जाना था। हमसे यही नहीं दिए जा रहे तो हम वो कैसे अदा करेंगे। हमारे वो नून लीगी दोस्त जो अक्सर घिसी पिटी या दिल जलाने वाली बातें करते हैं, उनसे मैं सवाल करता हूँ, भाईजान आपके घर में बिजली का जो बिल आ रहा है, मेरे घर में जो बिजली का बिल आ रहा है वो 55 से 60 रुपये यूनिट का आ रहा है। एक यूनिट हमें 55 से 60 रुपये का पड़ता है। आज से 2 साल पहले यही यूनिट 18 से 20 रुपये का था। तो क्या हुआ इस दौरान कि इस कदर तेज़ी से रेट्स बढ़े हैं? सिर्फ 2 चीज़ें बदली हैं। एक, मुल्क के अंदर डॉलर महंगा है। दूसरा, पाकिस्तान के जो सीपेक की पेमेंट्स हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं।
हमने जो पुराने पावर प्लांट्स लगाए थे 1994 वाले, 2002 वाले, वो आहिस्ता आहिस्ता रिटायर हो रहे हैं, वो सिस्टम से निकल रहे हैं, तो उनकी जो पेमेंट्स हैं वो कम है। अब सबसे ज़्यादा हमारे लिए दर्द सर नवाज शरीफ की क़यादत में लगे हुए उन पावर प्लांट्स का है जो बहुत तेज़ी से सीपैक के तहत लगे, जिनको 17, 18, 19% मुनाफा गारंटी किया गया और मुनाफा भी डॉलर्स के अंदर देने का वादा किया गया। अब हमारी ये कंडीशन ही नहीं है कि हम उनको इतना महंगा मुनाफा दे सकें। और कैसी बात है, पाकिस्तान में चाइनीज़ ने जो पावर प्लांट लगाए वो हम कुल इन्वेस्टमेंट थी हमारे यहाँ $16 बिलियन और उस पर शरह सूद 9 से 10% तक पहुँचता है अगर आप उसमें इंश्योरेंस की कॉस्ट भी डाल लें। इतनी बड़ी शरह सूद के साथ हमारे ऊपर ये प्रोजेक्ट्स थोपे गए। चाइनीज़ ने सिर्फ 25% अपना पैसा लगाया, 75% इंटरनेशनल मार्केट से सूद पर पैसा उठाया और हमारे सर के ऊपर पावर प्लांट्स लगा दिए। अब हमारी ज़रूरत जो है वो मुसलसल घटती जा रही है। क्यों? एक, लोग बिजली अफोर्ड नहीं करते और कम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, जो थोड़ा बहुत अफोर्ड करते हैं वो सोलर पर शिफ्ट होकर अपनी जान इस महंगी बिजली से छुड़वा रहे हैं। तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आजकल के दौर में यानी 2024 की गर्मियों के अंदर पाकिस्तान में बिजली की डिमांड 35,000 मेगावाट होगी, वो इस साल बमुश्किल 30,000 मेगावाट भी नहीं होगी। इस कदर महंगी बिजली कर दी हुकूमत ने, तो जिस बंदे ने 100 यूनिट चलाने थे वो कोशिश करता है अपनी जान मार ले, खुद गर्मी बर्दाश्त कर ले, 50 यूनिट पर कनात कर ले। तो ये वजूहात हैं कि अब चाइना भी हमें आंखें दिखा रहा है और बात ठीक है। उस वक्त हमने लालच में 30 साल के मुआहदे किए हुए हैं, यानी 2047 तक सीपैक के ये मंसूबे हमारे सर पर तलवार लटकाते रहेंगे। मेरी और आपकी नस्ल भी ये किराया देते देते बूढ़ी हो जाएगी। में तो बहुत वेरी होता है। तो इजिप्ट तो आप समझ लीजिए कि 6.5 रुपए, पौने 7 रुपए का यूनिट दे रहा है। नाइजीरिया 8 रुपए का यूनिट दे रहा है। इंडोनेशिया 19 रुपए का यूनिट दे रहा है। वियतनाम 20 रुपए का, साउथ अफ्रीका 23 रुपए का, बांग्लादेश 26 रुपए का, टर्की 31 रुपए का, मलेशिया 33 का, थाईलैंड 34 का, श्रीलंका 35 का, इंडिया 36 का, और हम 45 रुपए यूनिट दे रहे हैं बिजली इंडस्ट्रीज को। तो जब आप इतनी महंगी करेंगे तो वो इंडस्ट्री वाला क्या करेगा? वो जाके 9 रुपए का उसको यूनिट पड़ रहा है उसका सोलर का, वो लगा लेता है। फिर एक ज़माने में था, मैं तो रिक्वेस्ट कर करके हाथ जोड़ के थक गया कि इसके ऊपर कम से कम सोलर के ऊपर टैक्स लगा लो, ताकि सोलर की थोड़ी सी स्पीड कम हो जाए, या सोलर अगर आ भी रहा है तो हमको कुछ रेवेन्यू हो जाए। हमने सोलर के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। हम स्टेट बैंक सब्सिडीज के साथ लोन देती थी, 2% पे या 3% पे लोन देती थी कि आप उससे सोलर खरीदें। तो हम खुद एक तरफ से सोलर को सब्सिडाइज कर रहे थे, तो सोलर आ रहा था। अब जब सोलर आ गया तो हमने जान पकड़ ली। ये वही है ना, जैसे कि हम कह रहे हैं कि यार वीट मंगवाओ, खुद भी गवर्नमेंट वीट खरीद रही है, दुनिया में वीट सस्ता हो गया, आपने कहा वीट मंगवा लो, आपने खोल दिया जब वीट आ गया और वीट सस्ता हो गया। यहाँ पे खैर आटा भी सस्ता हो गया, तो अब आप बोल रहे हैं यार वीट बहुत ज्यादा आ गया। तो अगर पहले थोड़ा सा सोच लिया करें हुकूमत, और अगर ये 6 महीने साल पाकिस्तान में बिजली रोज रोज महंगी हो रही है, रोजाना कभी 2 रुपए कभी 3 रुपए, और बिजली होती नहीं है। घर चलाएं या बिजली के बिल दें? बिजली तो बिल्कुल भी हुकूमत का आवाम के साथ भी जुल्म है। आवाम तंग आ गई है इनके मजालिम से। बिजली हो गई, गैस हो गया, पानी नापीद है। नीचे तबका पिस गया है, उसके पास आप यकीन करें जो बंदा 1000 रुपया कमा के आ रहा है ना, उसके घर का खर्चा है 2000 रुपये का। जब बिजली आ जाए तो यूनिट इस तरह चल रहा है जैसे कि अपने हाथ पे घुमा रहे हो इस तरह। गरीब आवाम क्या करेगी? ये इन्होंने अगर बिजली के बिलों में इजाफा करना है तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ है, जो बड़े बड़े टैकोन है, ये अमीर लोग हैं, इन पर टैक्सेस लगाए। तो गरीब आदमी के लिए तो ऑलरेडी उसके लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि वो